खूबसूरत जंगल में एक राजसी शेर रहता था जो शान से शासन करता था। अफ्रीका की घाटियों में जब वह सूरज की रोशनी में अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो उसके शानदार चेहरे के बाल चमक रहे थे। देश के बाहर एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। कद में छोटा होने के बावजूद बिल्ली की आत्मा उग्र थी और उसकी जीभ नाखून जितनी तेज थी। एक दिन जब बिल्ली को यकीन हो जाता है कि वह हमेशा अपनी सरकार की छाया में छुपी रहेगी तो वह बाघ की सरकार संभालने का फैसला करती है। उनकी मुलाकात की खबर तुरंत पूरे पशु जगत में फैल गई। हालांकि यह कुछ और नहीं बल्कि शब्दों का संक्षिप्त आदान प्रदान था जिसने सभी को चौंका दिया। जैसे ही जानवर इकट्ठे हुए, शेर शानदार ढंग से खड़ा था। उसकी आंखें अधिकार और शक्ति से चमक रही थीं। सुंदरता से चमकती हुई बिल्ली अपना शासन सिद्ध करने की कसम खाती है। शब्दों का युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले बिल्ली ने हमला किया। शेर धाड़ सकता है आपकी चीखें, लेकिन आपकी सरकार दयालुता से भरी नहीं है। आप एक अत्याचारी हैं, सच्चे नेता नहीं। निडर होकर शेर ने उत्तर दिया, बिल्ली, तुम्हारा घमंड उसके आकार से कहीं अधिक है। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। मैं ताकत और बुद्धि के साथ रहता हूं। हर कोई एक दूसरे से गाली गलौज करने लगा। बिल्ली ने शेर पर छोटे जानवरों की जरूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, जबकि शेर ने व्यवस्था बनाने और सीमाओं को सुरक्षित करने का दावा किया। दर्शक वफादारी और रूपांतरण के बीच संघर्ष में फंस गए हैं। जैसे ही बातचीत तेज हुई, पास के पेड़ पर बैठे हो हाय नाम के एक बूढ़े उल्लू ने टोकते हुए कहा, बस। उल्लू चिल्लाया, अकेले शब्द एक सच्चे नेता को परिभाषित नहीं कर सकते। कार्य बोलते हैं, शब्द नहीं। शेर, दया दिखाओ। बिल्ली, अपने साहस को शब्दों से नहीं, कार्यों से साबित करो। इस सलाह में समझदारी देखकर शेर ने अपनी दया दिखाने का फैसला किया। उन्होंने छोटे जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाएं शुरू कीं और देश के विशाल बहुमत के साथ न्याय करने की कसम खाई। इसके विपरीत बिल्ली बाघ के परिवर्तन से प्रेरित होकर छोटे जानवरों को इकट्ठा करके देश की भलाई के लिए काम करने का फैसला करती है। पेड़ लगाना, आश्रय स्थल बनाना और एकजुटता को बढ़ावा देना बिल्ली केंद्रित हो गया। दिन बीतते गए, जो पहले दुश्मन थे उन्होंने एक रास्ता अपनाया और एकजुट होकर देश का विकास सुनिश्चित किया। शेर और बिल्ली, जो पहले दुश्मन थे, देश के सभी निवासियों की दानशीलता के प्रति आश्वस्त हो गए। सकारात्मक बदलाव देखकर जानवरों ने नेताओं और सहयोग के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। शेर और बिल्ली, जो एक समय दुश्मन थे, हम सभी के लिए सामान्य जिम्मेदारी और सहयोग के प्रतिनिधि बन गए हैं। अंततः शब्दों की ताकत ने न केवल सरकार की खामियां उजागर कीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त किया। लियो ऑवहिस्कर की संयुक्त क्षमताओं के तहत देश का विकास जारी रहा, जिससे साबित हुआ कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई नाखूनों से नहीं, बल्कि समझ और सहयोग से लड़ी जाती है।